झारखंड के पांकी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शशि भूषण मेहता ने जीत का दावा करते हुए कहा, यह समय भैया का है, बाबू का नहीं। जनता जानती है कि बीजेपी उनके लिए और पिछड़ा, गरीब, मजदूर, महिला के लिए काम करती है। लोग यहां प्रत्याशी बनकर लड़ते हैं और दिखाते हैं कि वही जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है और बीजेपी की ही जीत होगी। झारखंड में पहले चरण की चुनाव लगभग जो तैयारी है वो हो चुकी है। अभी हम मौजूद हैं पांकी विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं कुशवाहा शशि भूषण मेहता, जो 2019 के विधानसभा चुनाव में जीते हैं और अभी तत्काल के करंट विधायक भी। हम इनसे जानेंगे कि आखिर पांकी विधानसभा चुनाव में तैयारी कैसी चल रही है और अब आने वाले समय में क्या देखने को मिलेगा। कैसा लग रहा है सर, इस बार चुनावी मैदान में बहुत लोग खड़े हैं, तो इस बार की चुनाव की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? देखिए, पांकी विधानसभा में किसी से साथ कोई टक्कर नहीं है। सभी बहुत पीछे हैं। पांकी विधानसभा के एक एक जनता, एक एक कार्यकर्ता ये सोच कर चुनाव लड़ रहे हैं कि विधायक पांकी का हम बनेंगे। यानी यहाँ के गरीब गुरबा भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अपने आप को विधायक समझते हैं और विधायक समझ करके अपने आप को प्रत्याशी समझ के चुनाव लड़ते हैं। इसलिए हर वर्ग का, हर व्यक्ति का यहाँ पर समर्थन है, अपार समर्थन है। आप यहाँ देख रहे हैं जो किस स्थिति में है, सो यहाँ पर लोग उत्साह है और उत्साह को देखते हुए ये हम लोग समझते हैं कि पिछले बार जो चुनाव का ये नतीजा था, जितने वोटों से हम लोगों ने जीता था, इस बार इस वोट का प्रतिशत को बढ़ाएंगे और जीत हार के अंतर को हम लोग इसको बहुत ज्यादा बढ़ाने का ये है। जी, अभी पिछले बार हम लोग 39,000 वोट से जीते थे। इस बार हम लोग इसको 50,000 पार करने का टारगेट लेके चल रहे हैं और उसको हम लोग पार करेंगे। जैसा लोकसभा में हमने सोचा था, हम लोग तैयारी किए थे कि 50,000 वोट से ये करेंगे, ये जीतेंगे। 63,000 से जीते। तो ये आपने मोदी जी के प्रति, अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उत्साह है कि ये झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और यहाँ से पांकी विधानसभा का विधायक हो, इसके लिए पूरी तरह से लोग लगे हुए हैं और हम लोग इसे ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का काम करेंगे। लेकिन क्षेत्र में आप जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि जो भी लोग लड़ रहे हैं प्रत्याशी के तौर पर लड़ रहे हैं, बिट्टू सिंह जी का नाम काफी सामने में है। लोगों का, जनता का भी एक रिपोर्ट हमारे तरफ से गया था। जनता का कहना है कि जो उनके पिताजी काम कर चुके हैं वो कोई विधायक नहीं किया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वंशवाद खत्म हो चुका है। हाँ, और का किए ये तो है, कहिए कि आपका ये वो तो ये पब्लिक समझेगा, लेकिन कहीं क्या 15 साल में इन लोगों ने एक किया कि दहशतगर्दी पैदा करके रखा। हाँ, बोलने वाले को कहिए केस ये झूठा केस में फंसा करके जेल भेजवाने का काम किया और ये जितना मतलब कि अंधेरगर्दी था, अंधेरगर्दी किया। तो इसलिए कहा उनका बाबूजी किए, उसको जो है सो उसको ये बखान करेंगे जरूरी नहीं है हम लोग को, और उनका हम नहीं बताएंगे उनके बारे में क्या किए। लेकिन पांकी विधानसभा में जो 2.5 साल में ये लोग ऐसा किए कि अभी देखिए कि इतना रोड में ये बना। ये अभी आपका एक पुल है, आपको उदाहरण देते हैं, यहाँ पर ढोब छतरपुर का पुल। हाँ, इन्हीं का ऐसा ठेकेदारी था, जो वर्तमान प्रत्याशी हैं ठेकेदार साहब का था। आज 5 साल पहले बनना चाहिए था, वैसे बह गया था। इसके बाद में किसी प्रकार से लटका हुआ पुल है, आप जाइएगा तो ऐसा लगेगा कि नीचे गिर गए। हाँ, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में कोई भी चीज रुका नहीं है? 5 साल में रुका है, कुछ नहीं रुका है। हम अभी ये 3 महीना के अंदर है सो हमें 185 करोड़ कैसे ये रोड के स्वीकृत करा के हम शिलान्यास किए हैं और इसके अलावा पुलिया किए हैं। वह गाँव ये अछूता था जो सैकड़ों साल से, उसको हम लोग जोड़ने का काम किए हैं। आपका पांकी रोड जिस पर चल रहे हैं 90 की स्पीड में, उसको आप देखिए, हमने बनवाने का काम किया है। और जितना रोड है सो हुआ है। ठेकेदारों का ऐसा कहिए कि मनसा साफ नहीं है, थोड़ा ये लोग ऐसा काम तेजी से करना चाहिए, नहीं करते हैं। अभी देख लीजिए इनका ये अब ये आपका एक ठेकेदारी लिए है, ये बलियारी मोड़ से तरहसी का पुल का रोड का 22 किलोमीटर था, 22.5 किलोमीटर। अब 2 साल में दिसंबर में पूरा होना चाहिए था, 10% काम नहीं किए। तो ये ठेकेदार जो है ना, ठेकेदार को नकेल कसना एक चुनौती है, जो कि हम लोग आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी तो हम ये लोग नकेल कसेंगे और नहीं टाइम पर काम करेंगे तो ब्लैक लिस्ट कराएंगे। यही एक हमारा चुनौती है। बाकी ऐसा कहिए कि कोई ऐसा नहीं है सामने आमने, बहुत पीछे रहेगा लोग।
और दूसरी बात है कि इनका जो चाल चरित्र है ना इनका, वो कहीं कोई ऐसा मतलब कि सबको जानता है। और ये यहाँ पर जो है अब बाबू का राज खत्म हो चुका है, हाँ भैया का राज आ चुका है। और ये टोटल है सो कहिए कि यहाँ पर भैया का ही राज है सो चलेगा, भारतीय जनता पार्टी का ही राज चलेगा, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बना के दिखलाएंगे। इस बार मिलेगा कि आखिर चुनाव में जीत किससे होती है। इसी के साथ मेरे साथ बने रहिए। खुशी ठाकुर, पलामू से।